पिछले 2 सेशंस में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और लगातार 19,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। मेरे हिसाब से कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और निफ्टी को कल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं किन लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमारा ऊपर का पहला टारगेट था उसको अचीव किया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है और जो निफ्टी ने फ्राइडे को ये रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, वेट करना है निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब हमें उस डायरेक्शन में एक अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। निफ्टी ने यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग दी और हमारी जो रेंज बनाई थी निफ्टी ने फ्राइडे को उसी रेंज के बीच में ओपनिंग दी और उसके बाद निफ्टी ने वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको निफ्टी ने ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया। नॉर्मली मैं नो ट्रेडिंग जोन का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब मैं बाइंग या सेलिंग करता हूँ, लेकिन अगर कोई कंफर्मेशन हो उसके बाद आज निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया लेकिन मेरे पास कंफर्मेशन नहीं था कोई भी, क्योंकि एक तो निफ्टी ने कोई रेंज नहीं बनाई थी या फिर कोई एक पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं दिया था। प्लस निफ्टी के जितने भी अंडरलाइंग स्टॉक्स जैसे रिलायंस हो गया और बाकी के जो हैवी वेट्स है निफ्टी के वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि हो सकता है रिलायंस आज की निफ्टी की रैली को लीड करे और रिलायंस की वजह से निफ्टी के जो बाकी के हैवी वेट्स हैं उसमें भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आए, क्योंकि उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। वो सिर्फ एक प्रेशर की वजह से अभी नीचे जा रहे हैं और अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट पड़े और बैंक निफ्टी को भी निफ्टी ऊपर की तरफ लेके जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ। निफ्टी ने जब यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है, मेरे ख्याल से एक रिकवरी आ सकती है। और निफ्टी में वहां पर एक बहुत अच्छी रिकवरी आई और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर की तरफ हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको ब्रेकआउट भी दिया और उसी के पास निफ्टी एक रेंज बनाता रहा और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वहां से निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दिया। हमारा पहला टारगेट था 19157 के पास और निफ्टी ने 19157 के पास जाकर एक रेजिस्टेंस लिया है। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। शार्प फॉल दिखाने के बाद बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसको बैंक निफ्टी ने निफ्टी के ब्रेक करने के आधे घंटे बाद ब्रेकआउट दिया और फिर वहीं पर रेंज बनाता रहा, लेकिन फाइनली आखिरी में बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये लेवल्स मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं उसके बीच में नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक रेंज ना बनाए और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। और जब नो ट्रेडिंग जोन का लेवल मेरा ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है और कोई कंफर्मेशन साथ में मिलता है तो मैं उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करता हूं। अब निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कल का दिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है। और अगर निफ्टी कल 19200 के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम निफ्टी के मंथली चार्ट पे देखें एक बार, हमने अपने पिछले वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी मंथली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है और 19200 इस रेंज का लोअर लेवल है। 19200 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 19200 हो गया, वो 19190 भी हो सकता है, 19185 भी हो सकता है, 19215 भी हो सकता है, 19210 भी हो सकता है, मतलब 19200 के आसपास। तो 19200 निफ्टी की इस रेंज का सपोर्ट का काम कर रहा है और अगर निफ्टी कल 19200 के नीचे सस्टेन करता है दैट मीन्स निफ्टी मंथली बेसिस पे 19200 को नीचे सस्टेन करेगा, वो इस रेंज का ब्रेकडाउन होगा। कल निफ्टी की मंथली कैंडल का क्लोजर भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को एक रेंज बनाता है और मैंने अपने पिछले कई सारे सेशंस में कई सारे वीडियोस में प्रूव भी किया है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर कोई एक रेंज बना रहा है हमें वेट करना चाहिए उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जैसे निफ्टी इस मंथली बेसिस पे रेंज बना रहा है, अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के लिए कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी जो पिछले 2 सेशन से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है
हो सकता है निफ्टी कल भी इसको कंटिन्यू करे और ऊपर की तरफ अच्छी रैली दिखाए, और कल की रैली भी निफ्टी की हो सकता है रिलायंस ही लीड करे। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और रिलायंस के लिए मेरा टारगेट थोड़े से हायर है, जो मैं अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में कवर करता रहता हूँ। और अगर रिलायंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहता है तो हो सकता है निफ्टी के बाकी के जो हैवी वेट्स हैं वो भी उसको फॉलो करें, बिकॉज पिछले 2 हफ्ते में निफ्टी ने 1000 पॉइंट ज्यादा की फॉल दिखाई है। इसके बारे में अपने वीकली के वीडियो में हमने कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने अपने वीकली के टारगेट्स भी शेयर किए हैं। सपोर्ट क्या रह सकता है, रेजिस्टेंस क्या रह सकता है, और अगर वो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी के टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम ही रह सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19179 जो हमारा आज का सेकंड टारगेट था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, और 19076 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी सेकंड हाफ में, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर भी आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी के ऊपर का लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19215 के आसपास। 19200 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, निफ्टी वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे या फिर एक झटके में उस रैली को ब्रेकआउट दे। और सेकंड टारगेट हो सकता है 19255 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 19290 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के तीनों टारगेट से अचीव करे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे का सपोर्ट ब्रेक करता है हमारा 19076, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19040 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19010 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो सकता है 18990 के आसपास। और हो सकता है निफ्टी अपने नीचे के तीनों टारगेट्स में अचीव करे। बट मेरे ख्याल से अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो निफ्टी के नीचे की रैली थोड़ी सी स्लो रह सकती है, बिकॉज कल निफ्टी पूरी कोशिश करेगा 19200 के जो उसका मंथली सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग देने का। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है, और हमें ध्यान रखना है निफ्टी के हैवी वेट्स का। अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन करने के बाद यहाँ से रिकवरी दिखाता है तो ये रिकवरी निफ्टी की काफी शार्प रिकवरी होगी। और अगर निफ्टी के हैवी वेट्स भी निफ्टी को सपोर्ट कर जाते हैं तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद सस्टेन करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होगी इस केस में, और अगर निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल को जो हाई है उसको ब्रेकआउट देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और निफ्टी ऊपर के हमारे तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करेगा। लेकिन अगर निफ्टी नीचे की तरफ जो 15 मिनट की कैंडल है और उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी नीचे की तरफ थोड़ी देर एक रैली दिखाए और वहां से बाद में साइडवेज होने के बाद नीचे की तरफ 19074 या 19076 के आसपास जाकर ही क्लोजिंग दे दे। बट मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।